सोनिया गांधी का करारा जवाब। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लंबे वक्त के बाद शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में एक तरफ जहां पार्टी की रणनीति और संगठन को लेकर के चर्चा होनी थी, वहीं इससे पहले ओपनिंग भाषण में ही सोनिया गांधी ने आलोचनाओं का जवाब दे डाला। पार्टी के कुछ असंतुष्ट नेताओं की तरफ से लगातार उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने CWC बैठक में कहा कि वो फुल टाइम पार्टी अध्यक्ष की तरह काम कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना सोचे समझे नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी का ये बयान पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 को करारा जवाब है। दरअसल कुछ ही दिन पहले कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि कांग्रेस के फैसले कौन लेता है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, क्योंकि लगातार कई बार वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं उसकी मांग करते नजर भी आए थे, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो सवाल कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के माध्यम से उठाया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय कि जब कोई अध्यक्ष पद पर है ही नहीं तो फिर कांग्रेस का फैसला ले कौन रहा है, जिस पर आज सोनिया गांधी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं और जो भी निर्णय हो रहे अभी वो ले रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन तक बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे बात करनी है, चर्चा करनी है, वो डायरेक्ट कर सकता है। सीके ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता, उनसे इस कभी पे बात कर लेते हैं। सीके ठाकुर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सोनिया गांधी का करारा जवाब देखने को मिला है? G23 के नेताओं को वरिष्ठ नेता काफी नाराज चल रहे थे, उनकी तरफ से सीधी तौर पर कह दिया गया कि पूर्ण अब जो अध्यक्ष पद का अभी जो फैसले हो रहे हैं वो सोनिया गांधी की तरफ से लिए जा रहे हैं। जी, वो हमारी सीनियर लीडर हैं और उनके हाथों से सब कुछ होना है, और जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से उनका फैसला होना ही चाहिए था। इसलिए वो जिनको करेंगे वो उनके लिए सब है मान्य रहेगा वो। जी, सीके ठाकुर जी, एक अहम चीज है, क्योंकि आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि CWC की बैठक के बाद अध्यक्ष पद पर भी आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव 2019 के हारी तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। उसके बाद से कोई अध्यक्ष पद पर विराजमान नहीं हुआ। अंतरिम अध्यक्षा के तौर पर सोनिया गांधी जरूर हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज इस पर विचार मंथन किया जाएगा। इस पर क्या बात नहीं हो पाई है? नहीं, अभी इस पर बात नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी चुनाव के बाद इसमें कुछ न कुछ फैसला होगा। हमको हमारा ये अंदाज है, कंफर्म तो कह नहीं सकते हैं जी, लेकिन यूपी चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता सब मिलकर फैसला लेंगे कि कौन अध्यक्ष बनेंगे। जी, सीके ठाकुर जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था कि अगर अध्यक्ष पद की बात रहेगी तो वो गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। क्या उस फैसले को स्वीकार किया जाएगा? उसके आधार पर मत बनाया जाएगा अपना? नहीं, इसीलिए इतना देरी हो रहा है। मुझे लगता है कि यही उनका जो फैसला है, इसलिए इतना देर हो रहा है कि वो क्या निर्णय लेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसी पर चल रहा सब कुछ। नहीं तो फैसला हो जाता, जल्दी जल्दी में हो जाता, इसलिए देरी हो रही। जी, सीके ठाकुर जी, जो प्रयास चल रहा था असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने का, क्या हो पाए इस बैठक के बाद? क्योंकि लगातार वो वर्किंग कमेटी की बैठक की मांग कर रहे थे। हाँ, आज के फैसला के बाद सभी लोगों को मिला जुला करके बिठा करके सब प्रयास करेंगे, जो असंतुष्ट हैं सबको संतुष्ट किया जाएगा, सबको जिनकी जो डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा। आलोक वासी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। आलोक वासी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आज जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में G23 के जो वरिष्ठ नेता हैं, एक तरीके से कह लीजिए कि असंतुष्ट नेता हैं, उनको ये सवाल का जवाब दिया है सोनिया गांधी ने। सीधी तौर पर कह दिया कि फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हो। अभी देखिए, कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जब आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक है। इनके यहाँ 4.5 पौने 5 साल हो गए
एक फुल टाइम अध्यक्ष ये नहीं ढूंढ पाए, और ये जो राजशाही परंपरा को ढोने की इनकी आदत हो गई है, उससे ये मुक्ति नहीं पा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि किसी दूसरे आदमी को जो ये गांधी खानदान का नहीं हो उसको अध्यक्ष बनाया जाए, एक नई परंपरा को स्थापित किया जाए, तो ऐसा ये कर पाने में सक्षम महसूस कर रहे हैं अपने को। और जिस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेता, कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल जी का बयान आया था कि पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले कौन लेता है ये मुझे जानकारी नहीं है। जो इनके शीर्ष के नेता में से गिने जाते हैं कपिल सिब्बल, उन्हीं को नहीं मालूम कि उनके पार्टी में कौन फैसला ले रहा है। तो इससे पार्टी के अंदर का गंभीर स्थिति का पता लगता है। तो वो इन सब चीजों से ऐसा महसूस होता है कि पार्टी के अंदर बहुत कमजोर पड़ गई है। और फिर जिस तरीके से पंजाब में हुआ, ये किसी डिसिप्लिन पार्टी में, देखिए चीफ मिनिस्टर चेंज करना ये प्रेरोगेटिव है, ये अधिकार है सेंटर का, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ वो अशोभनीय था। उससे लगा कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन साफ साफ हो रही है। और सिद्धू जी बार बार हर मुद्दे पर रिजाइन करना, फिर वापस आ जाना, तो सिद्धू जी का तो पुराना इतिहास है, दिन कुछ होता है रात कुछ होता है। तो उसके बाद उसका रिपरकशन आपको छत्तीसगढ़ पर पड़ गया। छत्तीसगढ़ में भी रिबेल का सुबुगाट तेजी से हुआ, और जिस तरीके से आपको राजस्थान में हुआ, उस सबको देख के पिला जुला के लगता है कि इनको बैठ के सही ढंग से अपने को संगठित और डिसिप्लिन करने की जरूरत है। और जब तक ये गांधी परिवार के चंगुल से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है जो करिश्मा था गांधी परिवार का वो चला 2-4 दशक तक, लेकिन अब उसकी कोई मान्यता नहीं रह गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पब्लिक में कोई मान्यता नहीं है। जहां पर भी ये जाके कैंपेनिंग करते हैं वहां पार्टी जीरो पर आउट हो जाती है। पूरे वेस्ट बंगाल में इन्होंने, राहुल गांधी ने जोर शोर से प्रचार किया, वहां एक सीट भी इनको नहीं मिला। और यही कमोबेश हाल होने वाला है इनका उत्तर प्रदेश से भी, जहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी वाड्रा। ठीक है, सीके ठाकुर जी के पास जाऊंगे। सीके ठाकुर जी, आगामी चुनाव को लेकर के भी आज चर्चा की गई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप जहां भी प्रचार करते हैं शून्य पर आकर के खड़े हो जाते हैं। आगामी चुनाव क्योंकि कई राज्यों में लगे हुए हैं, वहां के परिणामों का अगर मैं आपसे आकलन करूं एक राजनीतिक दल होने के नाते, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति आपकी रहेगी? चलिए, लगता है सीके ठाकुर जी से हमारा संपर्क टूट गया। आलोक बसी के पास जाऊंगी। बस जी, आज ये स्थिति आ चुकी है कि क्लियर करना पड़ा सोनिया गांधी को कि वो जो है मीडिया के जरिए आने वाले सवालों का जवाब नहीं देंगी जो उनके पार्टी के नेता है। पिछले कितने दिनों से, बल्कि कहूंगा वर्षों से नेपथ्य में है। लोग कहते हैं कि वो किसी रोग से पीड़ित है और बीमार है, मैं तो उन पर शीघ्र कामना करता हूँ कि शीघ्र स्वस्थ हो जाए, लेकिन पब्लिक फोरम में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका ये कहना कि मैं अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हूँ, ये ढाढ़स बढ़ाने के लिए है वर्कर्स को। बट आप एज अ पत्रकार आपने देखा उनको किसी टेलीविजन पर या किसी रैली में जाते हुए? तो नहीं, लेकिन आलोक जी वो तो खुद स्वास्थ्य का हवाला कई बार दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद पर भी नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो क्यों नहीं वो दूसरा अध्यक्ष ढूंढते हैं? नहीं, सीके ठाकुर जी वही कह रहे थे कि अगर गांधी परिवार से इतर हम कोई व्यक्ति ढूंढते हैं तो समय तो लगेगा। तो कितना समय लगेगा? एक युग बीत जाएगा क्या? 5 साल तो होने को आया, अगला 5 साल और, तब तक मोदी जी को कोई टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे ये? तो एक छत्र राज हमारा चल रहा है, चलता रहेगा। सीके ठाकुर जी वापस जुड़ चुके हैं मेरे साथ एक बार फिर। सीके ठाकुर जी, आलोक जी का कहना है कि कितना समय लग जाएगा आपको एक अध्यक्ष ढूंढने में? उनका कहना है कि युग बीत जाएगा, शायद इतने समय में तो एक अध्यक्ष मिल ही जाना चाहिए था। नहीं आलोक भाई, युग नहीं बीतने वाला है हमारा। हमको लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद हो जाएगा अध्यक्ष पद का, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और जो राहुल गांधी ने कहा शायद वही फैसला होने वाला है, इससे थोड़ी देर हो रही। लेकिन सीके ठाकुर जी कुछ सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आज जो है आगामी चुनाव को लेकर के भी मंथन और विचार किया गया है। आगामी चुनाव के अगर परिणामों का मैं आकलन करने को कहूँ आपसे, तो क्या लगता है आपको क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि आलोक जी कह रहे हैं कि जहां आप प्रचार करने जाते हैं वहां जीरो हासिल होता है आपको। नहीं,
ऐसा नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ अभी प्रियंका जी जा रही हैं, मुझे लगता है अभी जो जहाँ जहाँ गई है वो, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के सभा में उतनी भीड़ हुई होगी। आपने भी एनालिसिस किया होगा। तो प्रियंका जी के लिए भीड़ है, वहाँ लोगों का एक सोच है कि नहीं यहाँ पर प्रियंका जैसी नेता डेवलप करे, वहाँ का मुख्यमंत्री बने, ऐसी सोच बन रही है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। तो हो सकता है कि प्रियंका जी वहाँ मुख्यमंत्री प्रोजेक्टेड हो जाए, मतलब ये एक संभावना है। और कर देंगे तो उत्तर प्रदेश का डिमांड भी है, मुझे लग रहा है। जो भीड़ कह रही है, जो जनता वहाँ की कह रही है कि यदि प्रियंका जी को वहाँ मुख्यमंत्री टारगेट किया जाए तो एक बड़ी सफलता मिल सकती है वहाँ कांग्रेस को। तो मतलब ये समझो मैं कि आगामी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पे बड़ा चेहरा प्रियंका के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना ही, वहाँ की जनता का डिमांड है। जो भीड़ दिखा, जो प्रियंका जी के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता की भीड़ है, उससे प्रतीत होता है कि प्रियंका जी का काफी डिमांड है वहाँ पे। और वहाँ उनको यदि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस के लिए शुभ संकेत रहेगा। और प्रियंका जी से जो उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है, उनका डिमांड भी फुलफिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। सीके ठाकुर जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर है मेरा, क्योंकि आज जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने कहा कि मुझसे मुलाकात करिए अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें मत करिए। इसका सीधा मतलब है कि आपके दल के कई नेता जो हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए उन तक अपने सवालों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा अभी इससे पहले कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू का वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक बहुत लंबे वक्त से जो है राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो कैसे सामने समस्या रखी जाएगी जब जो सबसे ऊपर के नेता हैं, उस दल के मुख्य नेता हैं, वही अगर मुलाकात नहीं करेंगे तो? नहीं, अभी सब कुछ चेंज हो गया है। अभी लोग इजी वे में मिल सकते हैं, जिनको मिलना है, जिनका जो डिमांड है वो लिख करके ऑनलाइन मैसेज करके उनसे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत लोग इजी वे में उनसे मिल रहे हैं। पहले कुछ मजबूरी रही थी, तो हो सकता है कि उनका मिलना थोड़ा संभव नहीं रहा होगा, लेकिन अभी तो सबको समय दे रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, आलोक बस जी, चलिए। नाराजगी का मिटा पाई है कांग्रेस आज CWC की बैठक के बाद? ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। अभी जिस तरीके से विपक्ष कमजोर है, उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं उतना दिखाई पड़ रहा है। मैं तो चाहूंगा कि इनकी पार्टी में डिसिप्लिन आए, कैडर सुधरे और ये राजशाही से अलग हटके एक नया अध्यक्ष बनाकर हम लोगों के साथ मजबूती से लड़े। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं और रही बात जो अभी ठाकुर जी बोल रहे थे कि भीड़ देख के समझ रहे हैं कि जनता का डिमांड है, तो मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषणों में बहुत भीड़ होती थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता था। अटल जी के लच्छेदार भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ जाती थी। सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, उनके वोट में तब्दील होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। उनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई पॉलिसी है, और बिखरा हुआ कैडर है। सेंटर असहाय निसहाय सेंटर है। इन सब परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। चलिए, आप दोनों का हमारा बहुत धन्यवाद वैसे चर्चा में शामिल होने के लिए। हालात क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज बैठक हुई है। बैठक में प्रयास जरूर किया गया है कि जो वरिष्ठ नेता है उन्हें किसी तरीके से मनाया जा सके, लेकिन देखना होगा कि क्या आज की बैठक के बाद और जवाब मिलने के बाद वो आला कमान की बात को मानने के लिए तैयार होते हैं।